आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2। बात राजस्थान के एग्जिट पोल की, जिसमें राजस्थान में बड़े दिलचस्प मुकाबले की स्थिति बनती नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बावजूद पोल ऑफ पोल्स में अशोक गहलोत उतनी बुरी स्थिति में नजर नहीं आ रहे। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी जादुई आंकड़ा पार करते हुए 104 औसत का आंकड़ा, कांग्रेस 81 सीटों पर सिमटती हुई, अन्य के खाते में 14 सीटें जाती हुई। इसके अलावा बाकी आप देख रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़े किस तरीके से किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है तो किसी एग्जिट पोल में बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़ा हासिल करती नजर आ रही है। तो पोल ऑफ पोल्स मतलब इन तमाम एग्जिट पोल्स का औसत सबसे नीचे लाल पट्टी में आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी 103, कांग्रेस 85 और अन्य 11। मतलब पोल ऑफ पोल्स ये दावा कर रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि मामला करीबी नजर आ रहा है और इस सब के बीच जो दावों का दंगल जारी है राजस्थान के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद, जरा वो सुन लीजिए पहले। देखिए, एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान जब जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है, जबकि बीजेपी खुद खतरे में आ जाती है, डराती है, कहती है हिंदू को मुसलमान बना देंगे। कभी हिंदू मुसलमान बनाए क्या? हिंदू इतनी कमजोर कौम है। देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर, वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। ये जो टक्कर है ये एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो लें आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। वैसे दिल को खुश रखने को तो सभी को एग्जिट पोल के आंकड़े इस तरीके से आ रहे हैं कि मौका मिल गया है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए सवाल जो है वो 2 तरफा है। जादूगर रिटर्न्स क्वेश्चन मार्क या महारानी की टर्न क्वेश्चन मार्क। विजय जी, जादूगर रिटर्न्स में एक जो बड़ी बात है कि अशोक गहलोत ने अच्छी लड़ाई लड़ी और जो लग रहा था कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, उसमें अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसमें राजस्थान के जो 2 बड़े संभाग हैं, शेखावाटी और ढूंढाड़, वहाँ यदि भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है तो उसकी वापसी सरकार में हो सकती है। ढूंढाड़ में जो है सचिन पायलट का इलाका है और राजधानी जयपुर वाला और पूर्वी राजस्थान वाला इलाका, और शेखावाटी गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसमें दोनों जगह यदि भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी तो वहाँ होगा। लेकिन वहाँ दोनों ही पार्टी के लिए बागी जो है, भारतीय जनता पार्टी के 19 बागी और कांग्रेस के 16 बागी, वो डिसाइड करेंगे। और दूसरा आरएलपी, बीएपी, बीटीपी और सीपीएम, ये 4 पार्टियां हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में हैं, कुछ मेवाड़ में हैं, कुछ ढूंढाड़ में हैं, और ये सारी जो पार्टियां हैं वो डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने, मुझे लगता है अब तक कि यदि वो नहीं भी आते सरकार में तो कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा चुनाव में हारने के बाद भी। ठीक है, अक्कू जी, जादूगर रिटर्न्स या फिर महारानी की टर्न? मुझे लगता है जो हालात लग रहे हैं, और ख़ासतौर से जो ज़मीनी हालात लग रहे हैं, और महिलाओं के अत्याचार को लेकर के जो नौकरियों में जो बवाल हुआ, 17 बार एग्ज़ाम पर्चे उनके रद्द हुए हैं, तो और जो बाकी विरोध में रही है। ये बात सही है कि अशोक गहलोत ने आखिरी के 7-8 महीने में भयंकर कोशिश, इतनी बड़ी कोशिश आमतौर पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाता है, उससे उनका बढ़ा जरूर ग्राफ है। लेकिन उनके खिलाफ में या उस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में बहुत सारे मामले थे, जिसकी वजह से मतदाता एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़र आ रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि उसमें वसुंधरा राजे को जो जगह दी गई बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः स्वीकार किया, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है, ये इसको भी समझना होगा हम लोगों को। बिल्कुल। और ऐसे में राजस्थान को ही लेकर अगला सवाल जो अब आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे वो ये कि गहलोत का जादू क्या जिंदा है? चाहे ओपीएस वाला मामला हो या फिर हेल्थ स्कीम हो, माना जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर गहलोत के लिए साबित हो जाएगा। और जिस बात का जिक्र विजय जी भी कर रहे थे कि साहब आप पूरी तरीके से राइट ऑफ अशोक गहलोत को नहीं करेंगे, ये ट्रेंड जरूर निकल कर आया है, तो यही जादू। रोमाना जी, हम लोग जब इंडिविजुअल किसी एक स्टेट की बात करते हैं तो बहुत सारा,
मेरा ये कहना है कि जो बात गहलोत जी पे लागू हो रही है वही शिवराज सिंह पे लागू हो रही है जी, वही बघेल पे लागू हो रही है। ठीक है। तो तीनों जीते कोई भी, इसका मतलब जो नेक्स्ट राइवल है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर में है। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि गहलोत जी कोई अकेले तीर मार रहे हैं, शिवराज जी पीछे हो गए हैं या बघेल पीछे हो गए हैं, तीनों ही ऐसे करते दिख रहे हैं। तो मेरा एक जो मेरी बेसिक ये बात है कि देखिए, एक जो ट्रेंड साफ दिखाई पड़ रहा है, वो ट्रेंड ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकारें पहले सिर्फ नारा लगाया जाता था, अब जो है चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उसे जमीन पर काम करना पड़ रहा है। ठीक है। और जब जमीन पे काम करना ये मुख्यमंत्री करते हैं जी। तो उस तरह से उनका रिजेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ। जैसे पहले हुआ करता था कि एक तरफा वोट पड़ जाता था और फलाना पार्टी गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल है ये कहना कि कौन जीतेगा। जो आप दिखा रही हैं। हाँ। और ये मुझे लगता है ये बहुत करीबी मामला है। ये काम और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, काम करने वाली जो बात आपने कही वो दौर चला गया कि जब काम नहीं करती थी सरकारें, अब तो काम करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जनता जो है बहुत जागरूक हो गई है। इसीलिए हारने के बावजूद वो लड़ते हुए दिख रहे हैं। जी, इसीलिए वो सवाल भी हम उसी अंदाज में लेकर आए हैं। वो जिस तरीके से फिल्मों के नाम है ना, टाइगर जिंदा है, मतलब जादूगर का जादू जिंदा है। शुक्ला जी करने देंगे मुझे? कहिए ना सर। आज इस सब की बीचों के बीच बातों के बीच एक मैं बताऊं खुशखबरी, जल्दी से 7.6% हमारी सेकंड क्वार्टर की जीडीपी है। ये इतनी बड़ी चीज है कि पूरी दुनिया इसको निगाह से देख रही है। जानती हैं, आरबीआई ने कहा था 6.5, हम उससे भी 1% बढ़ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि 3 तारीख के पहले अगर किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, फिलहाल विधानसभा चुनाव का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान जादूगर का जादू जिंदा है। 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि हर जगह अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ जो आंकड़े आ रहे हैं वो देखा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जहां सचिन पायलट जी की जो सीटें हैं, हाँ जी, उन सीटों की स्थितियां क्या होने वाली, वही ढूंढार रीजन जिसका जिक्र विजय जी, उन सीटों पे स्थितियां क्या होने वाली। हाँ जी। आंकड़ा बता रहा है कि जादूगर का जादू, देखिए सरकार बनाना और नहीं बनाना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी स्थितियों को बरकरार रखना। और अशोक गहलोत जी अपने आप को साबित कर दिए राजस्थान में कि वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यदि मान लीजिए कल को परिस्थितियां बदली और आंकड़ा बदला तो केंद्रीय नेतृत्व या पार्टी का आला कमान को ये जोखिम उठाने का साहस पैदा नहीं होगा कि जादूगर की जगह पे कोई नया चेहरा ला सके। ये बड़ी बात एक लाइन में अगर कह दूं सिर्फ वो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान तीनों राज्यों में जो मेन आदमी है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, विपक्ष श्रीधर हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, इनको इग्नोर करना अगर वो जीतते हैं बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।